आपको मेरी आवाज आ रही है शाजिया? आवाज आ रही है शाजिया? शाजिया को नेट का इशू है, ये हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। आई होप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करें, हम किस तरह से उन्हें प्रेज करें, शायद हमारे लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि क्वारंटाइन कुछ भी नहीं है, जब वो बात करेंगे और सुनेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि हालात बहुत ख़राब हैं। हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशानी में हैं। शाजिया, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक ऑफ है शाजिया, माइक ऑफ है आपका। कंटिन्यूसली एक्चुअली ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, सो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो कनेक्ट करने में। जो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। शाजिया, कैन यू हेयर मी? अब आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है शाजिया? The video be off. I am looking so much, I was desperate to talk to Shazia कि हम इनके साथ हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिल सकता है। I hope Shazia is going to be there. शाजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, तो फिर हम नेक्स्ट कमिंग डेज में शाजिया के साथ अपना एक सेशन अरेंज करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन सैटरडे, ताकि शाजिया भी घर पर हो, हमारे स्कूल से उनसे बात हो सके। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, मैं बहुत दिनों से उनके साथ इन कॉन्टेक्ट हूँ। हमारी जब भी बात हुई है तो शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लाइक 12-13 आवर्स की इनकी ड्यूटीज़ हैं। बीइंग अ डाइटिशियन अगर उनकी ड्यूटी है तो मैं हम सब के लिए सोचना का बहुत बड़ा एक मुकाम है कि डॉक्टर्स किस लेवल तक जाके हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग अस। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलते हैं तौफीक पाशा के साथ एट 3 o'clock। और आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो डू सेंड अस एंड वी विल बी देयर विद यू। ओके, हेलो हाँ, शाजिया इज देयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। शाजिया, आवाज आ रही है? यस, अब आ गई है, बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके। यस, एवरीथिंग इज ओके। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, जितनी जल्दी वाइंड अप कर सकें। आप सबसे पहले तो बताइए कि आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला कि एक वायरस है जो इस तरह से आ रहा है और इसके ये क्राइसिस होंगे जो सामने आ जाएंगे। सो कुछ आइडिया आप लोगों को था पहले से, या आपके सामने भी अचानक ऐसी आया है जैसे हमारे सामने आया है, या आप लोग हमारे पास तो कुछ, हाँ, शहबार आइडिया तो था क्योंकि फॉरेन के तरीके से अभी आ रहे थे हम लोग के पास बहुत सारे मैसेजेस कि कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है ये। और चाइना से जब आना शुरू हुआ और वहां से जो माइग्रेशन करके लोग आना शुरू हुए नियर टू ईरान एंड प्लस चाइना, थोड़े बहुत तो वरीड हुए। शुरू में तो बहुत काउंटिंग कम थी कि सबने फर्स्ट लूज लिया कि नहीं हो जाएगा, स्टेबल 10 है, 20s है, दिस इज एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीजिंग द काउंट ऑफ नंबर इंक्रीज होना शुरू हुए तो तब हमें ट्रबल होना शुरू हुई है, बहुत स्पेशली बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत ट्रबल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सो इस बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं कि एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए कि हम इस चीज को थोड़ा सा हम हमारी ऐसी एज अ पर्सन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो इस चीज को हम रोक सकें या कम कर सकें?
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले सबसे पहले क्लीन करें अपने आप को, जो भी सरकम प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो अप करें और प्रॉपरली फॉलो करें। हैंड वॉशिंग और जो भी हमें बोला गया है, जैसे जो सब आजकल है कि इतने 20 मिनट्स आपने हैंड वॉश करना है, पहले प्रोटोकॉल को हम पूरा इसको हम करें और उसके बाद फिर हमारी बारी आती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन हो तो हमें न्यूट्रिशन इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी लेनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सुबह का नाश्ता नहीं लिया या दोपहर का खाना नहीं खाया, ये प्रॉपर विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस हैं, हमने प्रॉपरली नहीं लिए। तो इसके अंदर प्रॉपर ये है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही। तो जैसे विटामिन डी है, जिंक है, विटामिन सी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कि हम इसका जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, उनका इंटेक ज्यादा रखें। बाकी हम सप्लीमेंट्स भी हम लेते रहें, जैसे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, टाइम नहीं मिलता किसी को, मस्ट यूज सप्लीमेंट। तो लाजमी जैसे विटामिन सी का सप्लीमेंट हो गया, ये चीज लें। डिहाइड्रेशन, अभी गर्मियां हैं, आप डिहाइड्रेशन आपको हो रहा है तो यू शुड टेक विटामिन सी, जैसे नींबू पानी है हम वो ले सकते हैं, ORS को हम प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी विटामिन सी की बहुत सारी जितने भी स्ट्रॉबेरीज हैं, दूसरे और चीजें हैं, टमाटर हैं, सैलेड्स हैं, हम खा सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। जैसे कुकम्बर है, उसका सैलेड बिल्कुल, जैसे योगर्ट है, योगर्ट इज अ प्रोबायोटिक, गुड फॉर अस। अब योगर्ट है, योगर्ट इसको भी कर सकते हैं हम। अब आम भी आए हुए हैं, हमने सीजनिंग जितने फ्रूट्स वगैरह हैं इनका इन रिच हम लें। सही सही। सो बेसिकली हमें अपनी डाइट का ख्याल तो करना है, लेकिन डाइट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। ये जो हर्बल टीज और हर्बल ये सब कुछ है, इनके ऊपर जी जी बिल्कुल, प्रोटीन्स हम उनका भी ख्याल रखें, प्रोटीन्स को भी लें, हम अपनी विटामिन्स को भी हम करें, पूरा प्रॉपर्ली द बैलेंस डाइट को हम मेंशन हम बिल्कुल रखें। और ये नहीं कि हम तो जंक फूड्स की तरफ जाएं जिसमें कुछ भी आपको प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा हो। वाटर का इंटेक ज्यादा अच्छा रखें, फूड इंटेक ज्यादा लें, क्योंकि इसमें जितना अच्छा फूड इंटेक्स होगा उतना ज्यादा इसके अंदर हम इस चीज को मात दे सकते हैं। साथ में वाटर का भी हम इंटेक रखें, ये हम चीजों को बहुत ज्यादा हम ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्लीनिंग है, बहुत सारी प्रिवेंशन हैं, हमें जितना बोला गया है उसका हम प्रॉपर्ली रखें। और बाकी जैसे हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जैसे अभी जैसे कोई प्रेग्नेंट, उनका ये है कि वो स्पेशली अपना इस ड्यूरिंग पीरियड में अपना केयर करें, फॉलिक एसिड्स लें, विटामिन सी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितनी डॉक्टर ने रिकमेंडेशन बताई हैं उसको फॉलो पे रखें, इंजेक्शंस को फॉलो अप करें, बाद वक्त नहीं ले रही होती तो इस केस में इनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोविड अटैक करे, क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर होती है। सही सही, ये हाई रिस्क पर है, हाई रिस्क पर है। हमारे पे हमारे ओल्ड जो हमारे हैं पेरेंट्स हैं, नियर टू अबव 55 जिनका क्रॉस हुआ है एज ऑफ द 55 इयर्स ओल्ड, उनको उनकी स्पेशली डाइट का ख्याल, उनको ज्यादा यानी बूढ़े लोगों को ज्यादा बाहर ना निकलने दिया जाए। तो कोशिश करें वो घर पर रहें, स्टे करें, कोशिश करें वो ज्यादा मास्क वगैरह का भी रखें और अपना खाने पीने का उनका ध्यान रखें। उनका जितना होता है उनको 6 मील्स जो होता है, जैसे एल्डर लोग होते हैं बहुत खाने पीने का इंटेक कम हो जाता है, उनकी डाइट बिल्कुल कम हो जाती है, उनका दांत कोई टूट जाता है यानी कुछ च्यू नहीं कर सकता, बहुत सारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है। जैसे डायबिटीज के अंदर शवार रेस करता है बहुत, डायबिटीज अगर कोविड वायरस हो जाए, कोरोना वायरस अगर, तो उसमें डायबिटीज में और इसमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के अंदर ये रेस करता है। तो कोशिश करें ब्लड प्रेशर के पेशेंट और डायबिटिक के अपनी मॉनिटर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन, अगर इंसुलिन ले रहे हैं उसमें इंसुलिन लेवल मॉनिटर करें, साथ में शुगर के फास्टिंग, रैंडम को अपना मॉनिटर रखें। ये लोग स्पेशली डेली अपना टेम्परेचर भी मॉनिटर रखें कि इनका टेम्परेचर क्या जा रहा है। सही सही, टेम्परेचर लेवल का इनका मॉनिटर होना चाहिए। दूसरी बात ऑक्सीजन लेवल, देखिए ये अगर कोविड होता है या कोई इनकी निशानदही होती है इसके अंदर, तो भाई कोविड के अंदर है। हेलो जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी।
तो ये मैं गई सेप्सिस क्या लेवल जो है इन पेशेंट्स के अंदर बढ़ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इक्विपमेंट्स आपके पास पूरी प्रॉपर हो। आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर अपना रखें कि ब्लड प्रेशर अगर रेज होगा तो आपका फीवर भी उतना ही रेज होगा और आपका इन्फेक्शन रेट भी उतना ही रेज हो जाएगा। हेलो हेलो आपको आवाज आ रही है? हेलो शाजिया, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जरा मुझे आ रही है, थोड़ा मिसिंग हो गया था। नहीं नहीं, और आप, मैं मैं ये कह एक्चुअली रही चाह रही हूँ कि आप बात करते हूँ, रहिए, हम सब आपको सुन रहे हैं। इस वक्त हम सिर्फ आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, सारी बात ये है। तो ठीक मैंने है। कहा मैं मसला आपको। ये इस वक्त ठीक है, जो ओल्ड जो पेशेंट्स को ये पैरामेडिकल अपने हुई हुई हैं उन पे अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर अपना रेट अपना देखें, क्योंकि जब इसके अंदर ऑक्सीजन कम होना शुरू, ऑक्सीजन की जो फ्लक्चुएशन होती है वो कभी अप होती है कभी डाउन होती है। मैंने यही कहा ना कि जो दोनों पेशेंट हैं इनको अपने हर चीज को मॉनिटर रखना चाहिए, डायबिटिक को और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। अगर खुदा ना खास्ता इनमें हो जाता है तब तो ऑक्सीमीटर रेट से अपने ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है ये मालूम कर सकते हैं, कम हो रही है ये कैसे हो रही है इनका। जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं पड़ रही, ये घर में इनका आइसोलेशन रहेगा। तो इसलिए ये पेशेंट ऑन दी टॉप पर होते हैं, तो इनका ये होता है कि अपनी प्रॉपर मेडिसिन लें और मेडिसिन के साथ वाइटमिन को भी अपना प्रॉपर रखें। डाइट को जो है जो इनकी हमने जो मेंशन की है फोर ग्रुप्स की है और इनका पोर्शन साइज उस लिहाज से ये पेशेंट्स अपना डाइट वगैरह के लिए अपना लें। हर चीज के लिए हाइड्रेशन अपनी होनी ना दें, हाइड्रेशन रखें, पानी का मिकदार अच्छी होनी चाहिए, वाटर आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा होगा, यू कैन सर्वाइव एनीथिंग एल्स। सही सही। और अच्छा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, ओके एज अ डाइटिशियन आपने आपको ऐसे क्या, आपने कब ये रियलाइज किया, या जैसे आपको कैसे, आपकी क्या रिएक्शन था कि लोगों का हेल्थ हैबिट्स कितनी किस लेवल तक खराब है, द डाइटिंग किस लेवल तक खराब है, जिसकी वजह से हमारा ये जो चीज, पाकिस्तान, हाँ ये नहीं, बिल्कुल जिसकी वजह से सही किया ये, आपने। इसने आप इसने कोविड को बढ़ाया। हमारी लाइक हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है, और अगर हम शायद हमेशा से कॉन्शियस होते तो शायद हम फिर भी इसे कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते। लेकिन इस वक्त एकदम से जब ये चीज सामने आई है और बढ़कर सामने आ रही है, अपने पीक पर है, तो डू यू थिंक कि हमारी इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स का है? शवार एक एक हर एक चीज है, डाइट ही नहीं है हमारे पास सोशल चीजों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि सबसे बड़ी लिटरेसी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसको बिल्कुल। फिक्स समझ लेना या कुछ और तरफ चले जाना। अब बहुत, मैं कहती हूँ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पढ़े लिखे भी शामिल हैं, इलिटरेटेड लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी, इवन डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपस में यूनिटी किसी में नहीं है, अवाम में भी नहीं है। जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सिंध के डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, पंजाब कुछ कह रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है। सही। सबसे बड़ी बात कि अभी जो ये सिचुएशन है जिससे हमारे पूरे 4 प्रोविंसेस के डॉक्टर्स को भी, हमारी अवाम को भी एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक बिल्कुल। बात करनी पड़ेगी। वहां पे से कोई और बात निकल आती है, यहाँ का कोई और बात नहीं, लेकिन सुने, एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक फोरम, एक ऊपर लेवल का जिसमें सबके डॉक्टर जो है 4 प्रोविंसेस जितने भी हमारे हैं, हमारे उनको अच्छे, उनको एक टीम उनकी बनाई जाए ताकि वो सारे जितने हम प्रोविंस हैं वो उनकी बात सुन सके। सही। सवाल सबसे बड़ा मसला तो यहाँ से भी उठ रहा है। सेकंड, हमारी लिटरेसी रेट आपको पता है कैसा है, कैसे एक बिल्कुल। बात, कोरोना पहले तो कोविड-19 कोई समझा ही नहीं जा रहा था, कैसे ये समझा ही नहीं मजाक जाता। है, ये मीम्स आ रहे हैं, मजाक हो रहा है, लतीफे बन रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। ये कोई बला बहुत सारी ये चीजें बात है, लेकिन ये चीज नहीं, वाकई कोविड है और ये बहुत अब खतरनाक तरीके से पाकिस्तान में फैल चुकी है। अगर सही। अभी हमने कंट्रोल किया, अभी हमने अपनी हैबिट्स को ना की, अपने मॉल्स को, जहाँ ठीक है हम लोगों का इकोनॉमिकल भी हम वीक हैं, हम लोग हर चीज के लिहाज से वीक हैं,
हम जहाँ पे भी हैं, हम छोटे छोटे लेवल्स के अंदर, छोटे छोटे अपना सोशल डिस्टेंस को आप रखें, फॉलो अप करें उसको, के जो कोई कर उसको नहीं फॉलो कर, मास्क को, इवन जो मास्क है हमारा, जैसे मेरे पास भी है, तो इसको आप लाजमी वेयर करें, चाहे वो कैसा भी बना मास्क हो, चाहे टिश्यू से आप बना लो, चाहे आप कागज से बना लो, यू कैन नॉट बाय, नहीं हो रहा, 15-20 रुपए का भी ले सकते, लेकिन आप घर से भी आप मास्क पहनकर निकलें। अब जो जैसे हमारे मोटर बाइक वाले लोग हैं वैसे ही जा रहे हैं, ठीक है, वो हेलमेट तो पहने होते हैं, लेकिन वैसे ही जा रहे, वो मोटर बाइक वालों को अटैक कर रहा है। तो कोशिश करें, देखिए पहले तो वो अपना जैसे पैराशूट वाले होती हैं, जैकेट्स होती हैं, इस तरह की हल्की जैकेट्स होती हैं, तो मेरा मतलब है कि जितने भी जो राइड कर रहा है, जो राइडिंग कर रहा है, चाहे वो कार में हो या कुछ भी हो, लाइट सा जैकेट पैराशूट टाइप की वो पहन लें अपने। बहुत आती हैं, सही। हम रेन में हम जाते हैं, रेन के अंदर होता है, तो रेन के अंदर कितना हम पहन के निकलते हैं इन चीजों को, बिल्कुल बिल्कुल। हम रेन के अंदर कैसे पहन के निकलते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम यहाँ राइडिंग में भी जाएं, हम बाजार में भी जाएं, तो कुछ अपना कवर कर लें हम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जैसे पैराशूट की बाइक में देखा था, ट्रेन के अंदर कैसे पैराशूट पहन के निकल, इसमें भी आप कोशिश करें कि लाइट सा पहने, लाइट सा कुछ पहने, उसके बाद कहीं किसी ऑफिस में आके में आपके आप उसको उतार दो उन चीजों को, लेकिन वहां पे भी अपना मास्क को जरूर रखें, सैनिटाइजर करें, हैंड वॉशिंग अपना जरूर करें, अपनी चीजों का अपना ख्याल रखें, जितनी सफाई अच्छी होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, बच्चों से थोड़ा सा दूर उतना रहें, ज्यादा तो जब सेफ रहना बेहतर है। सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें आई हुई हैं कि हमें अपना यूनिटी हमें करना पड़ेगी सबको, सिर्फ एक नहीं कि हम एक पे हम ब्लेम कर दें, या हम मस्जिद पे कर दें, या इमाम बारगाह पे कर दें, इनके ऊपर ब्लेम कर दें, हम सबके ऊपर, हमें दुकानदारों पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे मॉल्स वालों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब पर बोले कि वो एक एज के ऊपर आके खड़े हो। अवाम पे भी सबसे बड़ी है कि कोई चले आप नहीं है तो एक दूसरी बात आप हट जाए, उसके साथ बहस नहीं करें, आप निकल के उस लाइन में से चले जाए, स्कूल में से हट जाए, अगर कोई रश हो रहा है आप निकल जाए। पैशन चाहिए हमें, हमें वो नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है, थोड़ा सब्र लाना पड़ेगा हमारे इसमें, जब तक नहीं करेंगे जब सही हो जाएगा, मगर हमें सब्र, थोड़ा सा सब्र लाना पड़ेगा अपने अंदर, बिल्कुल यूनिटी लाना पड़ेगी, सब्र लाना पड़ेगा, इसके लिए बस और चीज रिक्वायरमेंट है। बाकी दूसरा बात है कि अपनी डाइट का अच्छा अपना ख्याल रखें, अपने ज्यादा किसी को अपने काम खुद अपना देखें, जो कर जितना कर सकते हैं, जिस लेवल पे कर सकते हैं अपना काम खुद करें। सही। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, जैसे मैं एज अ मदर, एज अ टीचर, ओके, एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए या मेरी क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हेल्प करें मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वो जो मैं हेल्प करें मेरे, जब मैं वापस अपने काम पर जाऊं तो मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें, मेरी फैमिली के लिए इस को सेफ रखने में मेरे मुझे हेल्प आउट करें, मुझे एज अ मदर या एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन, मुझे ऐसी क्या ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या मेरे ऊपर कौन सी ऐसी ड्यूटीज आती हैं जिनको मुझे रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो हम घर का माहौल ही है जो बाहर जाके फिर हम शो ऑफ कर रहे होते हैं। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे? घर पे देखो, सबसे पहले तो शवार, आप भी जानती हो, हम सब एक जगह से, हम वी आर एजुकेटेड फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन, तो अच्छी तरह पढ़ा, हमने पढ़ा था, बिल्कुल हमने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था, टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था, अच्छी तरह याद होगा आपको। जब तक हम ना टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टूल ऑफ टाइम नहीं करेंगे, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सेट करना है कि हमने किस वक्त पे कौन सा काम करना है, कितने लिहाज से करना है, किसको कहाँ पे हमने सेटिंग करनी है। पहले हम टाइम मैनेजमेंट करें, उसके बाद फिर हमारा गोल्स आता है कि हमने अपनी क्या गोल्स हैं, क्या हमारी वैल्यूज हैं, क्या हमने अचीव करना है घर के अंदर, कि उसको हमने फॉलो अप करना है। टाइम होगा, टाइम को मैनेज करेंगे तो अपने बच्चों को भी मैनेज कर सकेंगे, अपने घर की टाइमिंग को भी कर सकेंगे, अपनी क्लीनिंग को भी आप कर सकेंगे। कोशिश करें घरों के अंदर भी कम से कम रूम अपना यूज करें, डिस्टेंस तो रखें, मगर ऐसा नहीं कि हर रूम के लोगों की आदत होती है कि हर रूम के अंदर
लेकिन ऐसे होगा कि एक दो रूम होंगे, आप यूज करेंगे, उसमें ज्यादा आप उसको क्लीन भी करेंगे, अच्छी तरह वॉश भी कर सकते हैं, और अच्छा खाना बिल्कुल सही आप खा सकते हैं, क्लीन एंड टाइडी। बाकी फूड सेफ्टी का भी अपने जो हमारे जो है फूड सेफ्टी है, जैसे हमारी हम उसका धोना, उसके अंदर क्या है, हम सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, उसे अच्छी तरह से वॉशिंग वगैरह हम उसकी भी अच्छी तरह से एक मैनेज करें, उसको भी साफ सुथरा हम रखें। मदर का ये है कि आप मदर पहले बच्चों का सबसे पहले आप केयर करो। सबसे पहले एक घर में आप सबसे पहले तो जो स्टेप आता है वो बच्चों का आता है कि बच्चों को आपके कोई ऐसी कोई चीज ना, उनको एक ऐसी एजुकेशन दी जाए, उन्हें समझा दिया जाए कि आपने यहाँ ऐसे रहना है, आपने इतने इतने वक्त पे पढ़ना है, इतने वक्त पे आपने सोना है। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाए, काम होमवर्क वगैरह करके, आजकल तो ऑनलाइन वगैरह है, कितने टाइम पर कितने लिमिट पर खाना खिला के वक्त टाइम पर उनको। फिर घर में जो बुजुर्ग आते हैं उनको उनके लिए आपने कि आज आपको आपको कोई फ्लू हो रहा है, आपने उससे डिस्टेंस रखना है। अगर किसी को घर में कुछ खांसी भी होती है तो किसी बड़े से आप जरा थोड़ा सा उसे सोशल डिस्टेंस आप कर लें। बड़ों का आप केयर करें, उनको सूप्स हैं, उन्हें डाइट्स हैं घर में। इस छोटी छोटी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। हेल्दी चीजों को, इंडोर गेम्स हम अपना कर सकते हैं, हम बहुत इन चीजों के अंदर हम इंक्लूड हो सकते हैं। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही शवार मुझे आपकी। हाँ हाँ, सॉरी, म्यूट था माइक मेरा। सो बेसिकली हेल्दी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, गुड टाइम मैनेजमेंट फॉर द एंटायर फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक जब हम इस क्राइसिस से बाहर आए तो यही हैबिट्स हमें, क्योंकि अब तो शायद जो इस लाइफ स्टाइल हमारा बन रहा है इस क्वारंटाइन में, वो शायद इज फॉर एवर, व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा के लिए बन रहा है। अब लाइफस्टाइल चेंज अगर हो गया है तो वो हो ही गया है। और अगर इस वक्त में एक अच्छी आदतें, टाइम मैनेजमेंट हम अपना कर लेते हैं, और जैसे एक हमारा खास एक जुमला होता है कि कराची वाले तो सोते ही नहीं है, तो वो चीज अगर हम खत्म करें तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, और हम आने वाले दिनों में जो आइंदा खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई और क्राइसिस आता है तो हम उससे कोप अप होने में हमें वो मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल शवार, बिल्कुल कि बिल्कुल अपना टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, अच्छी नींद लें, अच्छा पानी पिएं, अच्छा सोचें, फिर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को नहीं अपने पास आने दें। सबसे बड़ी बात, अब जितना थी कि कोविड आ गया है, आ गया है, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। तो अपने आसाब पे भी ज्यादा सवार नहीं करें इस पे। अब कोशिश कर, अब करना क्या है, चलो आ गया, अब हमने अब करना क्या है, आ तो गया, अब रोक तो नहीं सकते। बहुत सारी बीमारियां आई हैं, हाइपेटाइटिस भी आया है, एड्स भी आया है, डेंगू आया था कराची में, सबसे पहले हमारे पास डेंगू आया था, हमने उसका मुकाबला किया था, हर चीज का मुकाबला फेस किया है, उसको टाइम फेस कर रहे हैं। हमारे नई बीमारी आती है उसको फेस करना पड़ता है। अब ये नई चीज आ गई है, बिल्कुल क्या कहते हैं, अब घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के अब आज जाएगा हमने फेस कैसे करना है, हमने अपने आप को केयर कैसे करनी है, हमने टाइम कैसे करना है, हमने क्लीन अपने आप को कैसे रखना है, अपने बच्चों को कितना डिस्टेंस में रखना है, क्या चीजें करनी है, क्या संभाल के रखना है, क्या गेम्स की तरफ लेकर आना है, किस टाइम पे कौन सा है, ये सब चीज को मैनेज करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला क्लीनिंग, क्लीनिंग का तो लाजमी रखें ताकि बच्चे भी अपने आधुनिक, आप भी उनको क्लीन करें, उनको भी एक एजुकेशन मिले कि हमारी मदर कैसे अपने को क्लीन रखे, हम भी उस लाइफ के अंदर हम छोटी छोटी चीजों में उनको पार्टिसिपेट करवाएं। जैसे डस्टिंग है, आप कर रहे हैं, जैसे मेरी छोटी मिसाल दूंगी, मेरी भतीजियां हैं, छोटी सी हैं, तो घर में हम उनको छोटे छोटे हैंकरचिफ ले लेती हैं टिश्यू के हम करने बेटे यहाँ पे इसको क्लीन कर, ये इस तरह की ना एजुकेशन दें हम छोटे बच्चों को। देखो छोटी सी चीज है, टॉय पड़ा है, उसको क्लीन कर दो, चाहे वो छोटी सी चीज है, हैबिट तो डेवलप होगी ना। हाँ उनको हमने डेवलप करनी है ना, चाहे छोटी चीजों से करनी हो, चाहे पानी की बोतल से उन्हें डेवलप करवाना हो, अब बेटा थोड़ा सा पानी पी लो, अब ऐसा कर लो, अब ये चीजें कर लो, ऐसे बच्चों को डेवलप करना है। बड़े भी बूढ़े भी हैं, वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनका भी ख्याल रखना है। चलो वो चिड़चिड़ होता है, ये खाना नहीं खाना, अक्सर होता है कि मैंने ये नहीं खाना, मुझे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरी जलन हो गई है, ठीक है हमने उनको स्मूदी टाइप की कोई चीज बना दें, सूप बना दें, ठीक है। उनको छोटे छोटे प्रॉपर स्मॉल बच्चों को और बड़ों को
प्रॉपरली हम स्मॉल मील्स दें, 6 स्मॉल मील्स, यानी एक नाश्ता है, दोपहर का खाना है, 3 टाइम उन्हें खिला दें। हम छोटे छोटे शहवार वक्फों में भी हम खाना खिला सकते हैं उनको। जैसे हमने सुबह चाय के साथ हमने कुछ पॉरिज दे दिया, फिर भी 10 बजे के हमने उनको कोई फ्रूट्स का जूस बना दिया, उसके बाद फिर 1 बजे हमने दही के साथ हमने कोई सैलेड का रायते उसके अंदर कुकम्बर डाल के ऐड कर दिया, उसके बाद हमने कोई सूप टाइप का रोटी को ब्लेंड किया, उसके अंदर सूप टाइप की चीज बना दी। इसको भी हमने डेवलप करना है, छोटे छोटे स्मॉल में। ये हमने अपनी तरफ से खुद ये डेवलपमेंट लानी है, छोटा छोटा फेस में हम उनको उनकी डाइट प्रॉपर इस तरह कर दें। सही सही सही। और इतनी सारी बातें और जो अभी रह गई हैं जो पूछनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह सैटरडे आपके साथ में हम प्लान करेंगे, ताकि सारे मसले सब हल हो चुके हों। अब आप भी थोड़ा रिलैक्स हो, अपने घर पर हो और रिलैक्स हो, और फिर हम आपसे बात करेंगे। इन द एंड कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि इस वक्त जो सबको इस चीज को समझ, मतलब बिल्कुल जिस सबके लिए रिलीजियसली जिस चीज को फॉलो करना है, ऐसा मैसेज, क्योंकि आप लोग जिस तरह कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो अब हमारी ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घरों में बैठ के हमें ऐसा क्या काम है जो करना ही है, ताकि हमें देखो आने वाला और आप लोगों के लिए हेल्प। हाँ शहबाज, रिलेशनशिप में अगर जाओगे तो लास्ट में मैं हजरत अली के कॉल के साथ आपको एंड करूंगी। मैं हजरत अली की कॉल के तो बहुत बेहतरीन कॉल है कि हम तो उनको फॉलो भी, हमने उनका एक कॉल भी हम फॉलो नहीं करते। उन्होंने हमेशा कहा है कि आग से दूर हो। जैसे अभी ये आग लगी हुई है ना, ये जो एक कोविड-19 है, दिस इज अ फायर, द फायर। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी हो, आपने आग से दूर रहना है। जब आपके सामने आग नजर आ रही है, आपने आग से दूर रहना। उनका बहुत बेहतरीन, ये मैं अपने पेशेंट को समझाती हूँ, बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ कि भाई ये एक आग है। जब आपको बोला गया है कि सोशल डिस्टेंस में रहो, सोच उसके अंदर रखो, हैंड वॉशिंग करो, एवरीथिंग आप करते रहो, तो आप करो। आपने उसको फॉलो अप करना है, अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है, इस आग से दूर रहना है। जब तक देखिए पानी ही बोला गया ना, आप आग को एक पानी खत्म करने के लिए बोला गया है। हैंड वॉशिंग क्या है, पानी से करना है ना, वाटर से करना है। आग ये बोला कि एक वर्ड क्या बोला गया कि पानी से खत्म करना है। आग कैसे खत्म होगी? कितनी बड़ी बात आपने कहा कि रिलीजियस, तो मैं हजरत अली कॉल से जाऊंगी कि उन्होंने ये कहा है कि आग से दूर रहो। इस वक्त मैं बोलूंगी ये आग, ये आग लगी हुई है। इस आग को हमने एक वाटर के जरिए, एक नेमत के जरिए, जब आपको है, आपने पीना भी है, आपने फूड इंटेक्स भी लेना है, वाइटामिन के अंदर भी बहुत अच्छी मिकदार में, क्या वाइटामिन ए, बी, सी, B12, ये सब, वाइटामिन डी, हम ये सब अपनी डाइट के रिक्वायरमेंट लें। लाइन ऑफिसर जितने भी हैं उनको, हम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को खाना पीना बिल्कुल नहीं मिल रहा होता, हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, ऑफिस वर्कर जैसे आप भी हैं, तो मैं कहूंगी आप उसके साथ आप लोग सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करें। आप लोग जैसे अच्छा सा कुछ ले लिया, या कोई और चीज हो गई, जैसे विटामिन डी का, जिंक है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड्स हैं, ये लाजमी आप रखें। विटामिन सी है, दिस इज गुड फॉर इन दिस सिचुएशन। ग़िज़ा ले रहे हो, ग़िज़ा भी लो, ग़िज़ा के साथ साथ आप ये भी लो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। कब तक हम ग़िज़ा बनाते, कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स भी हैं। ठीक है, बच्चों को भी हम इसके अंदर आदत डालें, और सबसे बड़ी बात के जो बोला गया है उसको फॉलो पर रखें। खुदारा इसको मजाक मत लें, इसको मजाक मत लें। खुदा आखिरी में रो के मेरे में हमने इतनी केसेस देख रहे हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ भी आते हुए हॉस्पिटल हम देखते हैं, इसको मजाक मत, ये जोक नहीं है। हॉस्पिटल में भी अब जगह नहीं है, अब कहीं भी जब हॉस्पिटल के हमारे पूरे बेड्स भर गए हुए हैं, सारे हॉस्पिटल कराची के भर चुके हैं, मना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि अभी जगह नहीं है। अल्लाह के वास्ते घर पे रहें, बिल्कुल सही रहे, अपने लोगों को अपने आप से प्यार करें, अपनी जान से प्यार करें। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी जान से प्यार करने को बोला, बाद में किसी और से प्यार करने को। बिल्कुल, सबसे पहले अपने आप से प्यार करोगे, फिर तुम किसी अपनी माँ से भी प्यार कर सकते हो, बहन से भी प्यार कर सकते हो, अपने दोस्त से भी प्यार कर सकते हो। जब अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे
कुछ नहीं हो सकता। और जब अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो सेल्फिश होंगे और घर से बाहर ही निकलेंगे फिर आप। बिल्कुल, आप बिल्कुल पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप से मोहब्बत करना सीखेंगे तो फिर दूसरे से आप मोहब्बत करना सीखोगे। बिल्कुल सही बात। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। एनी क्वेश्चन यू कैन। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो मुझे उसका कोई मैं भी सॉरी करेंगे, हमारे पास भी टेक्निकल हॉस्पिटल में इश्यूज होते रहे। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ आपको हॉस्पिटल से इसलिए लेना चाह रही थी कि वो एनवायरनमेंट और सब कुछ मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स के सामने आ सके कि देखें हर चीज मजाक नहीं है, सब भी आप अपने पीपीई में और आपको मैं लाइक आई कैन फील इट के हेडफोन्स का लगाना, मैंने बताया भी सबको कि उस सब में आपके लिए हेडफोन का लगाना और यू नो वेयरिंग हिजाब एंड एवरीथिंग, तो ये सब चीजें आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त आपको आप मेरी शक्ल पे देख सकती है, मेरे नोज पे निशान बन चुके हैं मास्क पहनकर ऊपर एरियाज में। आप देखिए ना बहुत सारी जगहों पे ब्लैक कैट्स आ चुके हैं। हम पागल तो नहीं, मतलब दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रहे कि हमारी शक्ल का क्या हालत हो चुकी है। सही। एक आखिर में सवाल और मुझे आपसे पूछना है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इस पूरे क्राइसिस में आप लोगों का मेनली आप लोगों ने कहाँ पे फाइट किया है, मतलब आपका क्या किरदार रहा जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट का, एक डाइटिशियन का इस पूरे क्राइसिस में? क्योंकि लोगों को होगा कि भाई डॉक्टर्स तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन फिर इस में क्या कर रहे थे? डाइटिशियन का बहुत बड़ा किरदार होता है। डाइटिशियन सिर्फ डाइट का नहीं प्रॉपर करती, बहुत सारी न्यूट्रिशन फीडिंग होती है। जो कोमा में पेशेंट होते हैं, जो वेंटिलेशन पर पेशेंट होते हैं, अब उनको कैसे गज़ा जाएगी, उनको ट्यूब्स के जरिए जाता है, न्यूट्रिशन ट्यूबिंग है, पैक ट्यूब फीडिंग्स है। ये भी डाइटिशियन का रोल होता है कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कौन सी गजाएं हैं, कितने आर्ली, कितने फेस के अंदर उनको पहुंचानी है। वेंट वाले पेशेंट्स को कहते हैं कि वेंट तो खा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देता, तो उनका हमारी नोजल फीडिंग्स होती हैं, पैक ट्यूब फीडिंग्स होती हैं। उनके जरिए कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेशंस करके उनको बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करके कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हम करेंगे, क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करना है, प्रोटीन कितना कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट कितना कंट्रोल करना है। ये रोल बहुत बड़ा अहम हो जाता है। ज्यादातर जब हमारे पास वेंटिलेटर पर होते हैं तो यही ग़िज़ाएं, यानी कि जो हम उर्दू में हम इनको नलकी वाली बोलेंगे, लेकिन ट्यूब फीडिंग और इंग्लिश में हम ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। ट्यूब फीडिंग भी बहुत सारी होती है, कोई जिजोनम है, कोई पैक ट्यूब फीडिंग्स है। इसमें डाइटिशियन किसी को पता, टीपीएंस बहुत सारे हैं। ये डाइटिशियंस का अपना रोल होता है कि मेन डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, फार्मर्स के साथ मिलके कैलकुलेशंस करके, प्रॉपरली कैलकुलेशंस करके फिर इनको इस तरह के पेशेंट को रिक्वायरमेंट देते हैं। सिर्फ एक ग़िज़ाई नहीं कि डाइट प्लान ही नहीं बना के ये दे दिया, अब ये ग़िज़ा बना दी, ये भी हमारा दूसरा रोल भी है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे हॉस्पिटल में जितने भी कराची में या पाकिस्तान ऑल ऑफ द सब डाइटिशियन इस पे फॉलो अप पर हैं। एग्जैक्टली मैं यही रोल ऑफ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट पूछना चाह रही थी। ऊपर जितने पेशेंट्स हैं, जितने वेंटिलेटर पे जितने पेशेंट्स होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जो न्यूट्रिएंट एनजी ट्यूब फीडिंग्स है, डाइटिशियंस को ये सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। कितने फ्लूइड उनको दें, कितने रिक्वायरमेंट में फ्लूइड जाएगा, कितने प्रोटीन्स जाएंगी, ये कैलकुलेशंस करना डाइटिशियन के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब आउटपुट, इनपुट, ये सब चीजें, एक डाइटिशियन का रोल बहुत, मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के साथ मिलके, नर्स के साथ, फार्मेसी के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के, सबके साथ कंबाइन करके, यूनिटी करके डाइटिशियन एक रोल करती है। क्योंकि मैं पीपी से पहले के मेडिकल आईसीयू में जाती हूँ, सर्जिकल आईसीयू में जाती हूँ, क्योंकि वहां का मेरा, क्योंकि ये पेशेंट ही वहीं पर ही ज्यादा होते हैं, एडमिट होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, पल्मोनरी है, जीसीएस देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन लेवल है, इसमें सेप्सिस बनी है तो इन्फेक्शन क्या, ये सब काउंट डाइटिशियन को हर चीज करके देना पड़ता है। और अभी भी मैं आपसे मिल रही हूँ, जो मैं आपको मेडिकल आईसीयू से मिलकर मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आपसे लिंक कर रही हूँ आपके साथ। सही सही सही। सो हाँ, अच्छा, तो फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डाइट्स और डाइटिशियन और ये जो
बहुत सारी दूसरी तरह की डाइट्स शुरू हुई है। मैं इसके ऊपर आपसे बात जरूर करना चाहूंगी कि वेट लॉस करना और इन सब चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा इंशाल्लाह ये क्राइसिस भी कम होता है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और बस आप लोग अपना ख्याल रखें। जैसा आपने बताया था कि वो डॉक्टर साहब हैं, वो सब ही हैज हिमसेल्फ क्वारंटाइन, तो थोड़ा सा आप सब भी अपना ख्याल रखें। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, और हम सब, मैं, मेरे साथ मेरे अराउंड जितने लोग हैं जो इस वक्त महफूज हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों के काम करने की वजह से शायद हम अपने घरों में महफूज बैठे थे। और अल्लाह हम सबको इसी तरह महफूज रखे और आप लोगों को भी महफूज रखे। इस सिचुएशन से हम जल्द से जल्द निकल सकें। बिल्कुल, अल्लाह ने तो आज जल्दी निकले और हम जल्दी, जैसे न्यूजीलैंड की बिल्कुल मिसाल थी, अल्लाह करे हमारा भी वो दिन आए कि हम भी अपने साथ मास्क फेंक कर हम जाएं और कहें कि हम कोविड वार्ड हम बंद करें। इंशाल्लाह हमारे साथ भी ये दिन आए, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ अल्लाह। और फाइनली हमारी बात हुई शाजिया से। आपने सुना किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना है, किस तरह से वो लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हमें इस महफूज रखने के लिए इस वक्त वो मसरूफ हैं। सो अपना ख्याल रखें, इसको मजाक नहीं समझें, इसको सीरियस लें, इंतज़ार नहीं करें किसी बुरे वक्त का। अल्लाह सबको महफूज रखे, अपनी अमान में रखे, और इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा हमारे हालात बेहतर होते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे, हम शाज़े को दोबारा ऑनलाइन लेंगे। हम लाइव सेशन शाज़े के साथ करेंगे ऑन द डाइट्स, जो हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक है। किस तरह से वेट लॉस करना है, किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है, हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि यू स्टे होम, यू स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।